नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी श्रोतागण को। आप सभी का मैं पुनः चिकित्सा क्रांति के इस महाअभियान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी श्रोतागण के लिए, आप सभी बंधुओं के लिए एक अनुभव लेकर आया हूं, चिकित्सा अनुभव, जिसमें एक महानुभाव ने उस उपचार को किया और उसको पूर्णतः लाभ हुआ और उस समस्या से उनको छुटकारा मिला। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाता जिस उपचार का कोई लाभ ना मिला हो। मेरा पूरा प्रयास रहता है मैं वही उपचार, वही आयुर्वेदिक नुस्खों की बात करूं, वही आयुर्वेदिक फॉर्मूले की बात करूं जिनका परीक्षण किया गया हो, जिनके जरिए लाभ लिया गया हो, या वैसे संभावित योग, आयुर्वेदिक योग या औषधि बताऊं जिसका कि लाभ मिल सकता है। ऐसा प्रयास रहता है, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं, आयुर्वेद की जो औषधियाँ, वो प्रयोग का विषय होता है। तो बहुत सारा अनुभव के हिसाब से भी बताया जाता है और दिखाया जाता है। उन्हीं सब विषय पे आज मैं बात करूंगा और थोड़ा बताऊंगा आज मैं आपको। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक महानुभाव है, सज्जन है, वह स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान में जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है महेश्वर चौधरी जी। उसका नाम है महेश्वर चौधरी जी, उसका नाम है, और वो आरा बिहार से हैं, किसी गौशाला में है वो। तो उनके यहाँ या उनके घर में या किसी को हुआ होगा, ठीक है। यह उपचार हमें प्राप्त हुआ, और जो हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार यूट्यूब चैनल है, जो दूसरा चैनल है, वहाँ पे वो अनुभव डला हुआ है। तो मैं उसी अनुभव को आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा कि यह नुस्खा कैसे काम किया। तो महेश्वर चौधरी जी हैं, उन्हें ही हुआ होगा या उनके किसी सज्जन को घर में हुआ होगा, ये मायने नहीं रखता। बस ये उपचार महेश्वर चौधरी जी ने प्रयोग कराया और वो ठीक हुए। हुआ क्या था कि भयंकर उल्टी बंद नहीं हो रहा था। उसके लिए जो गोविंद शरण प्रसाद जी हैं, एक उपचार बताए थे, मैं उसी उपचार को आज आपसे साझा करूंगा। हो सकता है आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में अगर किसी को भी ऐसी भयंकर उल्टी का सामना करना पड़े, तो आप इन उपचार को कराएंगे तो आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये लाभ औषधि देती है, इसका गुण और कर्म जो है वही काम करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो महेश्वर चौधरी जी का गोविंद शरण प्रसाद जी के पास यह संदेश आता है कि भयंकर उल्टी की समस्या हो रही है, तो हम क्या करें, कृपया उपचार बताएं। तो गोविंद शरण जी ने क्या उपचार बताया था, उसको मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। फिर वो औषधियों के हम गुण धर्म की बात करेंगे, जिससे कि हमें किसी भी मेडिसिन की, किसी भी औषधि की, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी जो गुणवत्ता है, हमें उसे ज़रूर समझना चाहिए, तभी हमें लाभ या प्रयोग करने में बनता है। ऐसा कहा जाता है कि वह वैद्य किसी काम का नहीं जिन्हें औषधियों का गुणधर्म मालूम ना हो। तो हमें औषधियों का गुणधर्म मालूम होना ही चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ उस भयंकर उल्टी के लिए क्या उपचार बताया गया। तो उसमें लिया गया था, पहली औषधि है बड़ी इलायची, दूसरी है लौंग। बड़ी इलायची और लौंग, छोटी इलायची नहीं लेनी है, बड़ी इलायची लेनी है। क्या करना है, एक बड़ी इलायची लीजिए, एक पीस बड़ी इलायची लें। बड़ी इलायची को ले करके उसको लोहे की कढ़ाई किसी बर्तन में ले करके तेज़ आंच पे उसे जला लीजिए, काला हो जाए, राख बना लीजिए उसको, ठीक है। जला करके जितना बड़ी इलायची का राख का चूर्ण है बना, उतनी ही मात्रा में उसमें लौंग का चूर्ण मिलानी है, ठीक है। जितना बड़ी इलायची का चूर्ण, उतना ही लौंग का चूर्ण मिलानी है। दोनों को मिला करके थोड़ा उसमें शहद मिलाना है, आधा से 1 चम्मच शहद मिलाइए। मिला करके जो रोगी है, जिनको भयंकर उल्टी की समस्या हो रही है, उल्टी बंद ही नहीं हो रही है, तो उनको शहद मिला के इसे चटा देना है। एक बार चटाएं, 2-3 घंटे की स्थिति दोबारा देखें, फिर से चटाएं। 2-3 घंटे की स्थिति पे यह चूर्ण को रिपीट करना है। बड़ी इलायची को जलाना है, राख बनाना है, उसमें उतनी मात्रा में, जितनी बड़ी इलायची की मात्रा है, जितना राख बना, उतनी ही मात्रा में उसमें लौंग का चूर्ण मिला के चटा दीजिए। ऐसा जैसे ही आप हर 2 घंटे 3 घंटे पे आप रिपीट करेंगे चटाना, आप देखेंगे कि 2-4 खुराक में ही रोगी को लाभ मिल जाएगा। और ऐसा महेश्वर चौधरी जी का कहना है, उन्होंने ऐसा अनुभव बताया कि 24 घंटे की स्थिति ऐसा रहा कि
पूर्णतः बमन की समस्या, उल्टी की समस्या पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो आज ये अनुभव था आप सभी के लिए बड़ी इलायची और लौंग का। तो इसका ध्यान रखें, कभी भी किसी को प्रयोग समस्या होती है कराएं। लेकिन ये जो मात्रा है ये बड़ों की मात्रा है, ध्यान रखिएगा, बड़े व्यक्तियों की मात्रा है। बच्चे को हो तो कम मात्रा में देना, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। जैसे मान लो एक बड़ी इलायची आपने जलाया, 5 साल का बच्चा है, उसको क्या करें, एक बार में 1 चुटकी लें। कितना लें? 1 चुटकी आप लें और इसे दें, जिससे कि कोई समस्या ना हो। 1 चुटकी मात्रा बड़ी इलायची का लेकर के और उसमें आप लौंग 1 चुटकी मिला के चटा दें। एक बार चटाएं, फिर देखें क्या कंडीशन होता है, उसके हिसाब से रिपीट करें। अब आगे हम बढ़ते हैं। बड़ी इलायची का जो गुणधर्म है, ऐसा जब आप पढ़ेंगे ग्रंथों में, बड़ी इलायची बमन को, उल्टी को रोकने में सर्वोत्तम माना जाता है, इसीलिए बमन को रोकता है। साथ ही बड़ी इलायची का एक और प्रयोग है। मान लीजिए बड़ी इलायची 5 ग्राम ले लें, उसको 500 ml पानी में डाल के उबालें। उबालते उबालते जब वो चौथाई मात्रा बचे, छान के जब गुनगुना बचे, तो इसको भी पिलाने से उल्टी की समस्या दूर हो जाती है। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार जो बड़ी इलायची है ये बमन को ठीक करने में बहुत अच्छा माना जाता है। और बड़ी इलायची, क्योंकि जो बमन है यहाँ पे पित्त दोष का प्रकोप माना जाता है, तो जो बड़ी इलायची है पित्त को शमन करता है, पित्त नाशक है, पित्त शामक है। बड़ी इलायची क्या है? पित्त शामक है। पित्त को जैसे शमन हो जाता है तो उसके जो भी लक्षण पित्त के दिख रहे हैं वो शांत हो जाती है। इसीलिए जो बड़ी इलायची है बमन में, उल्टी में काम आता है। ठीक है। तो बड़ी इलायची पित्त शामक है। बड़ी इलायची नींद को अच्छी लाती है, इसके जो गुण है, नींद को अच्छी लाती है, रुचि पैदा करती है, जिसको भूख नहीं लगता उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। भूख बढ़ाती है, हृदय और यकृत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। उसको स्वस्थ रखता है, भोजन को पचाने में ये मदद करता है। ठीक है। मुंह की जो बदबू होती है उसको दूर करती है, पेशाब को खुल के लाता है बड़ी इलायची, और ज्वर को भी उतारने में काम आता है। ठीक है। ये बड़ी इलायची के गुणधर्म थे। अब जो लौंग है, लौंग को भी उल्टी में बहुत अच्छा माना जाता है, उल्टी के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। लौंग भी उल्टी को अच्छे से रोकता है। तो 2 हथियार एक साथ मिल जाए तो किसी लक्ष्य को पाने में, किसी दुश्मन को मारने में आसान हो जाता है। तो वही काम यहाँ पे हुआ। जब 2 बमन नाशक औषधि मिल गए तो जल्दी असर दिखा दिया। तो जो लौंग है ये भी उल्टी को अच्छे से रोकती है। ये लौंग जो है कफ और पित्त नाशक है, ये कफ को भी शांत करती है और पित्त को भी शांत करती है। ये इसके गुण है। शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, तो उसी दोषों में लौंग जो है कफ और पित्त नाशक है। ठीक है। ये भी भूख जगाती है। ठीक है। गैस को कम करती है, शरीर में गैस बन रहा हो तो उससे भी निवारण करता है। ठीक है। ऐसी समस्याओं में बहुत लाभ करता है। किसी को ज़्यादा प्यास लग रहा हो तो उसमें भी लौंग अच्छा लाभ दिखाता है। तो इन सब चीज़ों में, सांस रोगों में लौंग बहुत अच्छा काम आता है, और भी अन्य रोगों में लौंग काम आती है। तो मेरा यहाँ पे मुख्य विषय था कि बमन के लिए, उल्टी के लिए बात करूँ, तो आज मैंने आपको उल्टी, जो भयंकर उल्टी है, उसके लिए बड़ी इलायची और लौंग को ना भूलें। घर की दिव्य औषधियाँ हैं, इसका ध्यान रखें और प्रयोग कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद आज मैं पुनः आप सभी से मिला और आपको ये जानकारी दी। इस ज्ञान को अधिक से अधिक औरों में बांटिए। हमारा उद्देश्य है वैद्य निर्माण क्रांति के माध्यम से, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति अभियान चला करके इस देश को स्वस्थ और समृद्ध करने का हमारी टीम आप सभी के आशीर्वाद से प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए आप सभी से सहयोग की आशा है, आशीर्वाद की आशा है। तो आप सभी के मार्गदर्शन का हमें अभिलाषा है। हमें मार्गदर्शन करें, हम इस व्यवस्था को कैसे बढ़ाएं। आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप स्वस्थ समृद्ध परिवार टेलीग्राम पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, हमसे जुड़ें, चिकित्सा क्रांति इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और धीरे धीरे सीखते जाएं, औरों में बांटते जाएं। जो भी मेरे पास अनुभव आएगा मैं सारा का सारा अनुभव आप सभी से सदैव साझा करता रहूँगा, और आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से मैं इस देश को, हम सभी मिल करके इस देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे। तो आज इसी आशाओं के साथ, इस जानकारी के साथ पुनः अगले नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम।